हेलो एंड वेलकम बैक। अब प्रॉब्लम सेट 1.2 का क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है DEF, x एक पॉइंट दिया है इंटीरियर में एंड x को हमने ज्वाइन किया है D से, E से एंड F से एंड DX पर एक पॉइंट है P, EX पर एक पॉइंट है Q एंड FX पर है पॉइंट R और इन्हें भी हमने ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर PQ, QR, RP। Now the conditions given here are PQ is parallel to DE, then QR is parallel to EF, and we have to prove that PR is parallel to DF. ये हमें prove करना है. So let us go step by step. इन ट्राइंगल एक्स डी ई, तो पहले ये वाले ट्राइंगल पे आपको फोकस करना है, एक्स डी ई, दिस ट्राइंगल। ये थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल एक्स डी ई, पी क्यू is parallel to DE. You see this, PQ is parallel to DE. अब इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज PQ पैरेलल टू DE, इट इज गिवन। इसका रीजन लिखेंगे गिवन। अब अगर ये पैरेलल है, राइट, so we can apply the basic proportionality theorem over here. So XP upon PD, these parts here, XP upon PD will be XQ upon QE, right, by basic proportionality theorem. So XP upon PD, तो यहां पर हम PD लिखेंगे, XP upon PD is dash upon QE. So XQ upon QE. So XQ upon QE by basic proportionality theorem. Next, we move to triangle XEF. So we go to this triangle now, XEF. ये वाला triangle, XEF, XEF। अब यहाँ पर QR जो है वो किसको पैरेलल है? EF को। अगेन इट इज गिवन, राइट, सो वी मेंशन दैट इन ट्राइंगल XEF, QR पैरेलल टू EF, QR पैरेलल टू EF, रीजन आएगा गिवन। तो यहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो XQ अपॉन QE, XQ upon QE is equal to XR upon RF, XR upon RF, sorry, this will be RF. Reason again same, basic proportionality theorem. Okay, so from these two statements, if you observe XQ upon QE, ये रेशियो कॉमन है। देखिए यहां भी XQ अपॉन QE है, यहां पर भी XQ अपॉन QE है। सो XQ अपॉन QE यहां किसको इक्वल है? XP अपॉन PD को, और यहां ये रेशियो किसको इक्वल है? XR अपॉन RF। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 ये दो रेशियोज भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट इज XP अपॉन PD will be equal to XR upon RF from 1 and 2. So if we get XP upon PD equal to XR upon RF, so therefore by converse of basic proportionality theorem इस वाले triangle में, okay, XDF ये triangle में, we could say that PR is parallel to DF. तो पहले आपको दो बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है ट्राइंगल XDE में एंड XEF में, और फिर आखिर में इस ट्राइंगल में वी हैव टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रॉब्लम सेट 1.2 का क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे। Now here we have been given triangle ABC. Ray BD is the bisector of angle B. That is ABC का ये bisector है BD, ये दोनों इक्वल हो गए एंगल्स। रे CE is the bisector of angle ACB, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, राइट। एंड
they have given one more condition that AB is equal to AC. The lengths are equal. AB is equal to AC. We have to prove that ED is parallel to BC. So let us go step by step. Step number 1. पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ABC. देखिए, so we just draw this triangle ABC और ये BD यहाँ पे बाइसेक्टर बना देते हैं, राइट. सो अगर BD बाइसेक्टर है, सो वी कैन यूज द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. सो इन ट्रायंगल ABC, ओके, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. ये कंडीशन कहाँ से आया? दिस इज गिवन. सो देयरफॉर we could say AB upon BC. AB upon BC will be equal to AD upon DC. This is AD upon DC. Reason आएगा the angle bisector property of a triangle. अब ये वाला एंगल बाइसेक्टर लेते हैं CE. ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट नाउ. सेकंड, सो अगेन वी जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस वुड बी ट्रायंगल ABC. यहाँ पर ये बाइसेक्टर आ गया CE. ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ray CE bisects angle ACB. This condition is given. So therefore AC upon BC, AC upon BC is equal to AE upon EB. AE अपॉन EB. ये सेकेंड कंडीशन हम यहाँ मिल गया. अगेन रीजन वही रहेगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. सो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. बट इफ यू ऑब्जर्व, दे हैव गिवन वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. हमें कहा गया है कि AB एंड AC इक्वल है, राइट. तो इस AC को हटाकर हम यहां AB लिख सकते हैं. सो सी, एज AB एंड AC ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं. सी, ओके. सो इफ AB एंड AC आर इक्वल, सो कैन आई से AB डिवाइड बाय BC will be equal to AC divided by BC, dividing both sides by BC, right? So as AB is equal to AC, so AB divided by BC must be equal to AC divided by BC. But what is AB upon BC? It is equal to AD by DC. तो इसको हमने इससे replace कर दिया from 1. And AC upon BC, AC upon BC किसको equal है? AE upon EB को, AE अपॉन EB को इक्वल है. तो ये रेशियो इसको इक्वल है. इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1 एंड 2. नाउ इफ यू ऑब्जर्व इन दिस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ABC में हमें क्या मिला? ये पॉइंट D है, यहाँ है पॉइंट, सॉरी, दिस इज E एंड दिस इज D. We have obtained AD upon DC equal to AE upon EB. अब ये अगर ratios equal हो जाते हैं, so we could say DE is parallel to BC, or you can also say ED is parallel to BC. इसे चाहिए तो हम reverse कर सकते हैं. So we can say AE upon EB is equal to AD upon DC. AE upon EB equal to AD upon DC. Therefore ED is parallel to BC. रीजन आएगा, कन्वर्स ऑफ
basic proportionality theorem. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.